विश्व इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन दो दो महापुरुषों का जन्म किसी एक ही देश में हुआ हो, परंतु भारत में ऐसा है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो 2 अक्टूबर को ही भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। वह एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के निकट मुगलसराय कस्बे में हुआ था, जो एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है, जिसके कारण वो मशहूर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी और पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद था। वे प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक थे। बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था और लाल बहादुर शास्त्री जी अनाथ हो गए थे। पिताजी का देहांत हो जाने के पश्चात उनकी माताजी लाल बहादुर शास्त्री को लेकर अपने पिता हरिलाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई थी और वहीं पर उनका लालन पालन हुआ। कुछ दिनों पश्चात उनके नाना का भी देहांत हो गया था, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री का बचपन बहुत कठिनाई एवं संघर्षपूर्ण रहा। बहुत कष्टों में उनका जीवन बीता। बचपन की परिस्थितियों ने उन्हें कठोर और जुझारू बना दिया। उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई थी। बाद में वे हरिश्चंद्र कॉलेज और काशी विद्यापीठ में उच्च शिक्षा के लिए गए। उन्होंने संस्कृत से स्नातक की डिग्री हासिल की थी और काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। काशी विद्यापीठ ने उन्हें शास्त्री की उपाधि दी थी और वे आजीवन अपने नाम के साथ शास्त्री लगाते रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अचानक मौत के पश्चात 9 जून 1964 को उन्हें भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया। वह द्वितीय जरूर थे, लेकिन अद्वितीय प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बल पर उन्होंने यह अद्वितीयता हासिल की थी। लाल बहादुर शास्त्री विषम परिस्थितियों में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को हरा दिया था और देश एक निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा था। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, उत्साहवर्धन किया और देश के जोश को हाई किया। लेकिन परिस्थितियां और विपरीत हो गई। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अचानक से जम्मू कश्मीर में हवाई जहाज़ों से एयरफोर्स के द्वारा हमला कर दिया। अचानक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक बैठक बुलाई, जिनमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि देश की सुरक्षा ये जो भी आवश्यक होगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से कहा कि आप देश की सुरक्षा करिए और मुझे बताइए कि मुझसे आपको क्या अपेक्षाएं हैं, कौन से साजो सामान चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री के उत्साहवर्धन के पश्चात सेनाओं का मनोबल बहुत हाई था। उन्होंने पाकिस्तानी आक्रमण का मुंह
तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेनाओं को मुँह की खानी पड़ी। भारतीय सेनाएं जीतती हुई लाहौर तक पहुंच गई। बहुत बड़े पाकिस्तानी भूभाग को भारतीय सेनाओं ने जीत लिया। पाकिस्तान ने भारत की क्षमताओं को कम आंका था। उन्होंने आकलन किया था कि अभी 1962 में चीन के आक्रमण से भारत हारा है और निराशाजनक स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत को हराया जा सकता है, लेकिन उनका आकलन गलत निकला। भारत का नेतृत्व एक जुझारू और योग्य व्यक्तित्व कर रहा था, जिसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उन्होंने देश में एक उत्साह का संचार किया और पूरी जनता के साथ साथ पक्ष एवं विपक्ष भी एकजुट हुए और उसका परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और उसके मंसूबे धरे के धरे रह गए। लेकिन विश्व राजनीति में बहुत कुछ अपने मन से ही नहीं होता, बाहरी दबाव भी होते हैं। इधर भारत जीतता जा रहा था और उधर शांति की प्रयास शुरू हुए, शांति के दिखावे शुरू हुए। अमेरिका और रूस के दबाव में भारत को शांति समझौते के लिए रूस की राजधानी ताशकंद में जाना पड़ा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से मुलाकात करनी पड़ी। शास्त्री जी को इन्हीं दबावों के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसे ताशकंद समझौता कहा जाता है, जिसमें भारत को जीते हुए भाग पाकिस्तान को लौटाने पड़े। इससे कहा जाता है कि शास्त्री जी को बड़ी विवशता में हस्ताक्षर करने पड़े थे और उन पर बहुत दबाव डाला गया था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिस दिन समझौता हुआ उसी रात में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में ताशकंद में ही मौत हो गई। आज भी उनकी मौत संदेह के घेरे में है। ऐसा माना जाता है कि या तो उनकी मृत्यु अत्यधिक दबाव के कारण हृदय गति रुकने से हुई अथवा किसी साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया। वे देश के एक महान नायक थे और देश के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। शास्त्री जी बचपन से ही जुझारू थे। स्कूल जाते समय कहा जाता है कि वे नदी पार करके स्कूल जाते थे। पढ़ाई के दौरान भी वे एक योग्य छात्र रहे। 1920 में वे गांधी जी के अनुयायी बने और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और कई बार जेल गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद कई पदों पर सरकार में काम किया। उनके रेल मंत्री रहते उनके समय में एक रेल दुर्घटना हो गई थी। विपक्ष के सवाल उठाने पर उन्होंने बिना पद का लोभ किए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी आदत पद से चिपके रहने की नहीं थी। उनकी इन्हीं सब योग्यताओं को देखकर उन्हें भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया था और वहाँ पर उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता को साबित किया। उनकी दुखद मौत हुई। वे राष्ट्र के एक महान नायक थे। हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके योगदान को सदैव भारत देश याद करेगा और उनका ऋणी रहेगा। जय जवान जय किसान।